अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल क़य्यूम, पेश खिदमत है हेडलाइंस। मणिपुर तशद्दुद मामला, पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी अपोजिशन का एहतजाज। तेलंगाना में बारिश, आदिलाबाद ज़िले के कई मौज़ूआत पानी में महसूर। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी बीजेपी के रियासती सदर का ओहदे का जायज़ा लिया। मुसलसल बारिश के नतीजे में शहर के दोनों आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दो दरवाजे खोल दिए गए। अब खबरें तफसील से। मणिपुर तशद्दुद मामले में पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी अपोजिशन का एहतजाज किया गया। पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन जमातों ने लोकसभा और राज्यसभा में ज़बरदस्त एहतजाज किया और नारे लगाए। इस सूरत हाल के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट में हंगामे की वजह से कल मणिपुर तशद्दुद और मरकज़ के ऑर्डिनेंस पर मुबाहिस नहीं हो सके। आज भी वही सूरत हाल देखी गई। मणिपुर तशद्दुद पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई के बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नारे लगाने से मसला हल नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मणिपुर तशद्दुद में पार्लियामेंट में हंगामा आराई के ताल्लुक से कहा कि कुछ पार्टियां बहस होने नहीं देना चाहती। इनका कहना था कि अपोजिशन जमातें बहस से भाग रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मणिपुर के मामले पर बहस हो। मणिपुर में दो ख़वातीन की बरहना परेड करने वाले 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर में 2 ख़वातीन के बरहना जुलूस के गैर इंसानी वाक़े के सिलसिले में अब तक 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी मुलज़िम को जुमेरात की सुबह गिरफ्तार किया गया, जबकि शाम को 3 दीगर को हिरासत में लिया गया। बीरेन सिंह ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब मणिपुर वाक़े में मुल्क भर में तशद्दुद बढ़ रहा है। इस मामले में अहम मुलजिम, जिसकी शिनाख्त 32 साला हुरैन हुरदास सिंह के तौर पर की गई। पुलिस ने जुमेरात को सुबह इसको तोबल ज़िले से गिरफ़्तार किया गया था। जारिया साल 4 मई को पेश आए इस वाक़े का वीडियो चारशंबा को मंजर आम पर आने के बाद पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई, क्योंकि पुलिस अब तक मुलजिमीन को गिरफ़्तार नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने मुनासिब जवाब नहीं दिया है और इंतबा दिया कि वह ख़ुद कार्रवाई करेंगे। पूरे मुल्क में दिन ब दिन बढ़ते हुए एहतजाज के पेश नज़र मणिपुर पुलिस चौकस हो गई और मुतहरिक हो गई। इस वाक़े के 4 मुलज़िमीन को गिरफ़्तार किया गया है। चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने वाज़ेह किया कि इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी और वो क़ानून के मुताबिक इन्हें सज़ाए मौत दिलवाने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी हत्याक़िज़त मुक़दमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। गुजरात हुकूमत को नोटिस दिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी की दरख्वास्त पर हुकूमत गुजरात और दीगर को नोटिस जारी की है। वाज़ेह है कि मोदी टीम मामले में हत्याक़िज़त के मुक़दमे ज़ेरी अदालत ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हबलजी इस मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की कैद सुनाई थी, जिसके बाद इन्हें नाअहल करार दिया गया था। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी की दरख्वास्त पर हुकूमत गुजरात और दीगर को नोटिस जारी की है। वाज़ेह है कि इस मामले में हत्याक़िज़त के मुक़दमा ज़ेरी अदालत ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। क़बल इस मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद इन्हें नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दरख्वास्त पर शिकायत कुंदा और गुजरात के बीजेपी रुकने असम्बली को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने से मुताल्लिक़ समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना में मुसलसल बारिश, आदिलाबाद ज़िले के कई मौज़ूआत पानी में महसूर हुए। तेलंगाना ज़िले के आदिलाबाद में मुसलसल बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई मुज़ाफ़ाती इलाक़े ज़ेरे आब आ गए। ऐसे में ज़िले आदिलाबाद के जोड़ा मंडल के मौजूद इबारपेट गाँव में हाल ही में बनाए गए नेशनल हाईवे से
होते सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे यहाँ की अवाम को मुश्किलात का सामना है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के अतराफ मुनासिब सड़क और ब्रिज की तामीर न होने की वजह से बारिश का पानी मौजूद बारपेट में मुकीम कबालियों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके सबब यहाँ के कबालियों ने बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया। मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने जुमे के रोज़ पार्टी के हेडक्वार्टर नामपल्ली में बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे का जायज़ा लिया। किशन रेड्डी ने करीमनगर के लोकसभा रुकन बंडी संजय की जगह ली है। इससे कबल इन्होंने चार मीनार के दामन में वाक़ मंदिर में पूजा की और डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्सिमों पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया था। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता। किशन रेड्डी जी संघर्ष करो, किशन रेड्डी जी संघर्ष करो। किशन रेड्डी जी संघर्ष करो, किशन रेड्डी जी संघर्ष करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। है ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले की, महात्मा ज्योतिराव फुले की, महात्मा ज्योतिराव फुले की, भारत माता की जय। सानिधान ज्योतिराव फुले गारी आशीर्वाद। सानिधान सानिधान ज्योतिराव फुले गारी आशीर्वाद। शहर में गुज़श्ता चंद रोज़ से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से ज़ख़ायर आब उस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर की सतह में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ। सूरत हाल को देखते हुए मुताल्लिक़ा हुक्काम के हमरा रुकन असम्बली प्रकाश गौर ने हिमायत सागर के 2 दरवाज़े खोल दिए। हुक्काम ने नशबी इलाक़ों में रहने वालों को चौकस रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। उस्मान सागर के भी 2 दरवाज़े खोल दिए गए। లాస్ట్ టైం 62కే వదిలేసారు కదండి. అంతే నువ్వు మాట్లాడక్కడ రికార్డ్ అవుతాయి. కెమెరా పెట్టిరు, లైట్ పెట్టిరు, అన్నీ పెట్టిరు. ఇది ఎందుకు వస్తా ఉంటుంది?
मलकाजगिरी के इलाके मौलाली ग्रीन हिल्स कॉलोनी में एक बड़ा दरख्त सड़क पर जा रही कार पर गिर गया, जिससे एक मुसाफिर जख्मी हुआ। मलकाजगिरी ट्रैफिक ने फौरी तौर पर डीआरएफ और जीएचएमसी अमले को तलब करते हुए दरख्त को सड़क पर से हटाया। इस मौके पर मलकाजगिरी ट्रैफिक सीआई शिवा शंकर ने लोगों से अपील की कि वो चौकस रहें और जब तक ज़रूरी न हो बाहर ना निकलें। ఈరోజు ఉదయం అందాజా 10 గంటల సమయంలో ఈ మన అమర్పేటకి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి కారులో కుషాయిగూడ వైపు వెళ్తుండగా మన కుషాయిగూడ బస్ డిపో ఆపోజిట్లో ఒక భారీ వృక్షం ఒకటి ఈ వర్షాల కారణంగా అతని కారు మీద పడడం జరిగింది. అదృష్టవశాత్తు ఆ కారులో అతను ఒక్కడే ఉన్నాడు, వేరే వాళ్ళు ఉంటే భారీ నష్టం జరిగి ఉండేది. కారు మాత్రం డ్యామేజ్ అయింది కానీ అతనికి ఎలాంటి గాయాలు జరగలేదు. ఆ సందర్భంలో నియరెస్ట్గా ఉన్నటువంటి కుషాయిగూడ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు పుట్టిన దగ్గరికి రావడం జరిగింది. మాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మేము మా అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మా సిబ్బంది అందరం రావడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ని డైవర్షన్ పెట్టుకున్నాము, ట్రాఫిక్ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకున్నాము. మా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు మా కమిషనర్ డిఎస్ చౌహాన్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు అండ్ అలాగే ఏసీపీ గారు, జాయింట్ సిపి గారు, మా డీసీపీ అభిషేక్ మహాంతి ఐపీఎస్ గారి ఆదేశానుసారం మేము ఈ వర్షాల కారణంగా అప్రమత్తమై వర్క్ చేస్తున్నాము. అలాగే వెంటనే ఈ జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది, డిఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది మన టీం అందరూ వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా అన్నీ తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మేము వాళ్ళందరి సమన్వయంతో మా అందరూ ట్రాఫిక్ పోలీసులు, లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసుల సమన్వయము, జిహెచ్ఎంసీ, డిఆర్ఎఫ్ టీం అందరి సమన్వయంతో అందుబాటులో 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటున్నాము. మేము ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నది ఏమిటంటే అవసరమైతే తప్ప, అత్యవసరమైతే తప్ప ఈ వర్షాలు భారీగా ఉన్నందున బయటకు రావద్దని చెప్తున్నాము. పిల్లల్ని మాత్రం ఆడుకోవడానికి పంపకూడదు. అలాగే పాత గోడలు, ఈ చెట్లు ఉన్న స్థలంలో కూలిపోయి మనుషులకు ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ విద్యుత్ స్తంభాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి దగ్గర కూడా వెళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రభుత్వం ఇచ్చే సూచనలు, మా అధికారులు ఇచ్చే సూచనలు ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఈ మీడియా ద్వారా అండ్ వచ్చే సూచనలు పాటిస్తూ వారు సురక్షితంగా ఉండాలని ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగం రాచకొండ తరఫున మేము కోరుతున్నాం. तेलंगाना स्टेट मुस्लिम फ़कीर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जुमे के रोज़ रियासती वज़ीर हरीश राव पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए जा रहे मुसलमानों के ताल्लुक से रिमार्क पर मजम्मत की। तेलंगाना स्टेट मुस्लिम फ़कीर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख मसूद अली और ग्रेटर हैदराबाद के वाइस प्रेसिडेंट व दीगर अरकान हज हाउस में मीडिया से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से हरीश राव के इन अल्फाज, जिसमें तेलंगाना के अवाम फ़कीर है का गलत मतलब निकालते हुए एक नया मसला पैदा कर रही है। इन्होंने इस मौके पर मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख मसूद अली, तेलंगाना स्टेट मुस्लिम फ़कीर BCU4 संक्षेम संगम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ख़ास बात क्या है, कल बतारीख 20 जुमेरात के दिन जलविहार में हरीश राव साहब की माइनॉरिटी लोगों की मीटिंग चली थी। सभी माइनॉरिटीज़ लोग वहाँ पर गैदर हुए थे। उस मीटिंग में हम लोग हमारे मुस्लिम फ़कीर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मेमोरेंडम दिया गया था। तो वहाँ पर
पिछले 70 साल से, मतलब जब आज़ादी हुई, जब से पिछले गवर्नमेंट्स हमारे फ़कीर कम्युनिटी के लिए कुछ भी कोई स्कीम डिज़ाइन नहीं करे, कोई किसी भी फ़ायदेमंद स्कीम्स कभी भी नहीं लाए गए। उस बात को हम सीएम साहब को पहुंचाने के लिए हरीश राव साहब को मेमोरेंडम दिया गया था। उस मेमोरेंडम के साथ साथ हम सभी लोग आवाज़ देते हुए, केसीआर साहब की सपोर्ट में आवाज़ देते हुए हरीश साहब के साथ हम लोग कल हमारी जितनी भी आगे चल के फ्यूचर नस्ल के लिए, हमारा एक फ़ायदे के लिए कुछ स्कीम डिज़ाइन करना है, उस बारे में हम लोग अपील किए थे। उस अपील को गौर करते हुए उनकी तरफ से हरीश राव साहब केसीआर साहब तक पहुंचाने के वादा किए थे हमको। उस बात में दोहराते हुए हरीश राव साहब कहे थे, माइनॉरिटीज़, सिख्स, ईसाई, सब जितने भी माइनॉरिटीज़ में सभी लोगों के नाम दोहराते हुए फ़कीर भाई अभी क्या मौजूद थे, उन सबका फ़ायदे के लिए, उन सब की भलाई के लिए हम केसीआर साहब की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हासिल कराकर उनका फ़ायदा करेंगे कहते हुए एक वादा किए थे। उस वादे को कोई कांग्रेस के चमचे थोड़े लोग इस भलाई को देखते हुए नहीं देख सके। इस मुसलमान और जो है सो इस फ़कीर भाया टीआरएस के ओर रह जाते बोल के उन लोग हैबत खाते हुए मुसलमान को फ़कीर कह रहे हैं हरीश राव साहब बोल के एक नए से एक इश्यू बनाकर वीडियो बनाकर बाहर डाल दिए। उस बारे में हम कांग्रेस के जितने भी है लीडर्स को वार्निंग दे रहे कि हमारे को पिछले आपकी हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में हो, दूसरे जो भी गवर्नमेंट थे 70 साल से, किसी गवर्नमेंट की हुकूमत में हमको कोई फायदेमंद चीज नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ गवर्नमेंट से। केसीआर साहब के हयाम में हम खुश है। उसको उंगली उठाते हुए आप लोग ये करना सही नहीं है, आप जैसे करना सही नहीं है। आइंदा अगर फकीराओं के बारे में अगर गलत कुछ बताएंगे, कांग्रेस के लीडर्स जो भी है आपका गांधी भवन को घेराव करेंगे, आपको गांधी भवन से हटने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हमारी ताकत क्या है आपको बताएंगे, क्योंकि फायदा हो रहा है हमारा। आप नहीं करे, करने वालों को तो भी करने दो, आप लोगों से उठता ना चलता। क्या किए हमको 70-75 साल से आपकी गवर्नमेंट 50 साल थी, क्या किए हमको हमारे लिए? केसीआर साहब आकर 8 साल नहीं हुआ, 8 साल के अंदर कितने हमारे बच्चे माइनॉरिटी सक्षम स्कूल्स में और कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के लोन्स, सब्सिडी के गुरुकुला के स्कूल्स बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। हम पढ़ाई में बहुत पीछे बैकवर्ड थे। अभी केसीआर साहब के आने के बाद हमारे बच्चे भी आगे चल के बढ़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। आज पढ़ाई में जितनी साझेदारी है केसीआर साहब की, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। करने वालों को करने दो, मेहरबानी करके। आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं हुआ, 50 साल तक भी कुछ भी नहीं हुआ। आपकी हुकूमत 50 साल थी, चंद्रबाबू नायडू की 9 साल थी, आप लोगों से कुछ नहीं हुआ। करने वालों को करने दो, उन्होंने कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दो, मेहरबानी करके हमको फायदा होने दो, बर्बाद मत करो होने के काम को, मेहरबानी करके। खबरदार कांग्रेस के लीडर जो भी है, आप लोग जितने भी लोग जिस बात के लिए इश्यू बनाते हुए सभी लोगों को, मुसलमानों को केसीआर साहब के खिलाफ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो रुक जाओ। याद रखो, कभी भी हर मुसलमान, हर फकीर, कोई भी हो, केसीआर साहब के पीछे ही रहेगा। कोई मुश्किल नहीं, कोई पीछे हटने का नहीं है। आप लोग जितना भी बदनाम करने देख रहे हैं, बदनामी तो कोई नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला आएंगी तो फिर केसीआर की सरकार आएंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। गुज़िश्ता कई सालों से जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के हदूद में वाक़ नबील कॉलोनी की आवाम ड्रेनेज के बहते पानी से परेशान हाल है।
बारिश के मौसम में तो यहाँ पर लोगों को मकाना से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। 2019 के बाद से यहाँ मुतालिका रुकने असम्बली और मुतालिका अरबाब मजाज पानी नहीं आने के इक़दामात के वादे कर रहे हैं, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। गुज़िश्ता एक रोज़ कबल पानी के बहाव से मुकामी अवाम में बहस व तकरार हुई और बात पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गई थी। मुकामी अवाम ने इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा नाम अहमद बावाज़ीर है, मैं वार्ड नंबर 3 नबील कॉलोनी में रहता हूँ। भाई रात से ये मुसलसिल 3 दिन से जो बारिश हो रही, 3 सीढ़ी उतना पानी हम लोगों के घरों में, सेकंड कमार से 4th लेफ्ट कंटिन्यू पानी आ रहा, नालों का आ रहा। और ये बारिश का तो कुदरती है, मिला के 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी पानी नॉन स्टॉप है। कल इतना देख देख के हम लोग क्या करे, इससे एक दिन पहले एक कट्टा एक बाजू वाले लेफ्ट सेकंड कमार से 3rd लेफ्ट वाले को गली में हम पूरा बचाव कट्टा बनाया, सोहेल है उनके गली वाले। तो हम लोग बोले शादी है भाई, बोले तो ठीक है भाई, शादी के बाद जो भी हम लोग करते बोले। आज ओवर अलर्ट होने की तरफ से हम लोग क्या करे, जाके रात में काउंसलर साहब को फोन मारे, अहमद भाई को, कसादी साहब को फोन मारे। अहमद भाई बोले अहमद ने यहाँ जाके जितने गलियां जो भी गलियां वगैरह दिख रहा पानी से, जहां से मुश्किल जहां से आसान होता वो हटा दो बोले। हम लोग आज 5 बजे गए, 5 साढ़े 4 5 बजे के दरमियान में जाके कट्टा हटाए। सोहेल नामी शख्स जो है, सोहेल जो नाम है, 3rd लेफ्ट 15 जने निकल के, मैं हूँ, अली भाई है, अफनान है, बच्चे हैं हमारे गली के, पूरे हम लोग के ऊपर आंख पे अटैक करे। अहमद भाई से बात करे, बात भी रात में हमला ये हमारे से करे, पूरे अटैक करे। टोटल लोग हमला बालापुर पीएस में आए, कंप्लेंट दिए उन्होंने नाम पे, सोहेल के नाम पे। और रही बात, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, मीडिया में हमारे मीडिया के भाई आए, बहुत खुशी हुई। ये म्युनिसिपल का एरिया आरा डिस्ट्रिक्ट लगता, वार्ड नंबर 3। हाल में 2 से 2.5 महीने पहले मैडम की तरफ से जी अभी आप पे जो अटैक हुआ, जी, ये करने वाले कौन है? सोहेल नामी शक है और बाकी के पूरे गली वाले मेंबर्स, नहीं बस्ती के नहीं होते भाई। नहीं आज तक नहीं, अभी मुलाकात नहीं है मेरी आज तक। तो आपके दोस्त नहीं कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इनका हमारे से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ कट्टे के बारे में इतनी बहस हुई, इतनी लड़ाई हुई वहाँ। वो कट्टा उनके घर के पास बने, उनकी गली में पानी नहीं आना बोल रहे हैं अच्छा भाई, दूसरे डूबे इनकी गली में पानी नहीं आना। और ऑलरेडी हम अहमद भाई से बात करके ये काम करे काउंसलर साहब से। और 2 अढ़ाई महीने पहले 3 करोड़ 25 लाख रुपए सेंक्शन हुआ, आज तक नबील कॉलोनी का काम नहीं हुआ। जिलानी मस्जिद के पीछे 66 लाख का बजट जो भी आया वो भी काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ा फिसाद जो ये नबील कॉलोनी का पानी का है, ये पानी का आता अब्दुल्ला सीमेंट की दुकान के बाद जो नाला है, ये टोटल चंदन गोटा हल्के का आता है। ये किसी का कुत्ता पेट का पानी का नहीं है, नहीं ये कुदरती पानी जो आ रहा वो चले जाता। सबसे बड़ा फिसाद पानी का वो है जो पीछे से आता, पूरा सभी सलाम सलाला कब्रस्तान के पीछे से टोटल पूरा पानी वहां से आ रहा। वो कोई आवाज नहीं उठा रहा, ना कोई जना बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे भाई, कब तक नहीं बोलेंगे आप लोग? अरे किसका पानी कहां से आ रहा, कौन परेशान हो रहे हैं, घर में बीमार हो जा रहे हैं बच्चे, हाँ दुनिया की तकलीफ हो रही, किसी को बोले तो आज बात की कोई रीजन ही नहीं है। बेकारी का आके इनको लड़े, अटैक करे पूरे। आज भी जो लड़ने का मतलब जो आज जो लड़ने की वजह हुई वो वजह पानी की वजह बोल रहे हैं आप, या कुछ? नहीं सिर्फ पानी की वजह, पानी की जो कट्टा उनका डाले। नहीं आप इसी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कम रहता हूँ बस्ती में, मेरे गाँव में बाहर पूरे टोटली मैं यहाँ रहता ही नहीं, बहुत कम दिखता हूँ मैं। सिर्फ कट्टा डाले, वो भी रात में करीबन 15 जने थे वो लोग, 15 पूरी गली है, वो पूरे को जानता हूँ मैं, पूरे गली में रहते वो लोग, यहाँ के नहीं है। अदरवाइज जहाँ से आके यहाँ आके 2 साल से रह रही है लोग। मुसलसल बारिश के नतीजे में IT मुलाजिमीन को भी 2 दिन तक वर्क फ्रॉम होम करने की हुकूमत ने हिदायत दी।
शहर में शदीद बारिश के दौरान जहां तालीमी इदारों और सरकारी दफातर को तातीलात का ऐलान किया गया है, वहीं हुकूमत तेलंगाना ने IT मुलाजिमन को भी 2 दिनों तक वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम IT और ITES कंपनियों को हिदायत दी कि वो जुमा और हफ्ते को हैदराबाद शहर में मुसलसल बारिश की वजह से मुलाजिमीन को घर से काम करने का मौका फराहम करें। हैदराबाद में नकली ACB ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में एक नकली ACB ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 28 साला जय कृष्णा, जो इस वक्त बेंगलुरु में मुकीम है, इसका ताल्लुक़ रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है। इसने ग्रेजुएशन मुकम्मिल किया और साबिक़ में सब इंस्पेक्टर पुलिस के इम्तिहान में शिरकत के लिए कोचिंग भी हासिल कर चुका है। इसने एक तेलुगु फिल्म गैंग देखी थी जो नकली ACB ऑफिसर पर मबनी थी। इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इसी अंदाज में सरकारी हुकाम को लूटने का प्लान बनाया। मुलजिम और इसका साथी सरकारी ओहदेदारों से फ़ोन पर राबता कायम करते हुए अपना तारुफ एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों के तौर पर करवाते और बताते कि ACB को इनके ख़िलाफ़ बदउनवानी से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई हैं और इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। कार्रवाई को रोकने के बहाने वो इनसे रकम वसूल करते हैं। मुलजिम के खिलाफ जुमला 34 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें नकली ACB ऑफिसर बनकर लूट लेने के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 केसेस और दीगर 16 मुकदमा शामिल है। इनके पास पुलिस ने 85,000 रुपये नकद रकम, 8 सेलफोन, 3 ATM कार्ड जब्त कर लिए। तेलंगाना के कड़म प्रोजेक्ट के 11 दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना के निर्मल ज़िले के कड़म प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से कड़ब नारायणा रेड्डी प्रोजेक्ट में हज़ारों क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र महकमे आबपाशी के अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है। प्रोजेक्ट के 11 फील्ड गेट को खोलकर गोदावरी में 1,43,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। फ़िलहाल 1,35,000 क्यूसिक पानी कड़म आबी ज़खायर में दाखिल हो रहा है। कड़म प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 700 फीट है और इस वक्त ये 695.5 फीट पानी मौजूद है। हुकाम का कहना है कि अगर सैलाबी पानी की आमद में इजाफा होता है तो मज़ीद फील्ड गेट उठा लिए जाने का इम्कान है। गेट ओपन है। मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही अजमेर में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ में ज़ायरीन की कसीर तादाद देखी जा रही है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलमरूफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मुहर्रम शुरू होते ही आवाम की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। 6 मुहर्रमुल हराम को जन्नती दरवाज़े की ज़ियारत होती है। हिंदुस्तान भर से ज़ायरीन यहाँ पर जन्नती दरवाज़े की ज़ियारत करने जमा होते हैं। यहाँ पर बड़ी देख में लोग अपनी कीमती अशिया का नजराना पेश करते हैं। आवाम यहाँ पर अपनी मुरादें हासिल करने आते हैं। लोग यहाँ पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आते हैं। यहाँ पर अब तक कई बड़ी हस्तियाँ आकर फैज़ हासिल कर चुकी हैं। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।